नर्मदाय नमो प्राता नर्मदाय नमो श्री नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि माम भव सागरात्। नर्मदा अध्यात्म मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु। हाँ, आस्थावान सज्जनों, आज हम आपको होली की कथा सुना रहे हैं। होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं? हमारे यहाँ पर जितने भी धार्मिक त्यौहार हैं उनके पीछे एक ना एक कथा है, एक कहानी है, जिसके कारण हम लोग मनाते हैं। चाहे दीपावली का त्यौहार हो, श्रावण का हो, होली हो। तो चलिए आज अपन इस पर चर्चा करते हैं। होली क्यों मनाई जाती है, होली के पीछे कथा क्या है। तो सुनिए, एक हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये दो राक्षस थे। तो एक बार युद्ध में भगवान 12 अवतार लेकर के भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, उसे मार डाला। तो ज्यों ही उसके भाई को पता चला, हिरण्यकश्यप को, कि अरे मेरे भाई को मार डाला, तो उसने भी संकल्प ले लिया कि मैं कुछ भी हो इस विष्णु मेरे भाई की मृत्यु का बदला लूँगा और विष्णु का वध करूँगा। तो ऐसा सोच करके वह तपस्या करने मंदराचल पर्वत पर चला गया और वहाँ उसने तपस्या की। उसी समय क्या हुआ, जब देवताओं ने देखा, अरे तो उधर चला गया है, अब सूना है इसका राज्य, तो देवताओं ने चढ़ाई कर दी हिरण्यकश्यप के राज्य पर, और उनकी जो पत्नी थी कयाधु, उसको गिरफ्तार कर लिया, कैद कर लिया। तब आके नारद जी ने छुड़ाया और नारद जी उनको लेकर के अपने आश्रम में शरण दी। वहाँ पर उस समय कयाधु गर्भवती थी। तो उस समय नारद जी ने उस समय कयाधु को जो ज्ञान दिया, वह ज्ञान जिस प्रकार से अभिमन्यु पेट में ही सब कुछ सीख गया था, ऐसे ही भगवान की भक्ति का अंकुर उसके पेट में ही, गर्भ में ही, और जब प्रहलाद जी गर्भ में थे तभी वो आ गया था। इस प्रकार से उधर वो तपस्या कर रहा था, इधर उनकी पत्नी कयाधु जो है नारद जी के आश्रम में रह रही थी। इधर जब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने कहा, भाई तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और वरदान मांगो। तब देखिए बड़ा चतुर था, उसने क्या वरदान मांगा। वो कहता है कि मेरी मृत्यु देवता, मनुष्य, दानव, नागादि द्वारा ना हो। मेरी मृत्यु दिन में, रात में, भीतर बाहर, पृथ्वी आकाश में किसी अस्त्र शस्त्र से ना हो। मेरी महिमा आपकी तरह बनी रहे। और ब्रह्मा जी तथास्तु कह के चले गए। अब तो ये समझ गया कि अब मुझे कोई मार नहीं सकता, ना कोई ऊपर ना नीचे, न भीतर बाहर, सुबह न शाम, दिन और न रात, कभी भी मैं मरूंगा ही नहीं। तो इस प्रकार से जब इसने वरदान ऐसा मांग लिया, तब भगवान ने, उसने दिन और रात का कहा था कि न दिन में मरूँ ना रात में मरूँ। तो अब देखिए यहाँ पर जब ज़्यादा अत्याचार हो गया, उसने आते ही अपने सारे नौकरों को, सेवकों को आज्ञा दे दी कि जहाँ जहाँ भी यज्ञ हो रहे हों, जहाँ जहाँ भी भगवान विष्णु का नाम लिया जा रहा हो, उनका कत्ल करो और अत्याचार में कमी मत रहने दो। अपने तरफ से ऐसा काम करो ताकि मेरा डंका बजे और मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ईश्वर हूँ। अपने आप को स्वयं सर्वे सर्वा मानने लगा। और भैया प्रभुता पाए काय मद नाही, घमंड आ जाता है, तब आदमी ऐसे ही होता है। कहते नहीं बड़े बड़ों के राज नहीं रहे। हिरण्यकश्यप के साथ भी यही हुआ। अब इधर जो प्रहलाद बच्चे हैं, हिरण्यकश्यप के 4 बच्चे हुए, उसमें सबसे बड़े भाई थे प्रहलाद। प्रहलाद तो बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में रमे हुए थे। इनको शुक्राचार्य के पास भेजा गया। इनके जो दानवों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उनके पास पढ़ने को भेजा। वहाँ पर एक बार स्कूल में, विद्यालय में हिरण्यकश्यप पहुँचे, उनके पिताजी पहुँचे प्रहलाद के। पूछा, गुरुजी बच्चे ने क्या पढ़ रहा है बच्चा। तब वहाँ पर जाकर जब उससे पूछा तुमने क्या पढ़ा, तो उसने कहा कि देखिए भगवान की भक्ति, जीवन में सबसे बड़ी चीज़ जो है भगवान की भक्ति है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और उन्होंने भैया भक्ति के जो भेद हैं, 9 भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति बताना शुरू कर दिया। और भगवान विष्णु के अलावा संसार में कोई भी बड़ी शक्ति नहीं है। और इस प्रकार से वो भक्ति, और सब लोगों से अपने, जो लोग तो यहाँ तक बताते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि भैया और जब ही गुरु जी इधर उधर हो जाते थे तो ये तो समझ जो है हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण का हरे को, सबसे लोगों नारायण नारायण जपना, जो अपने साथियों को जपना शुरू करा देता था।
तब तो बड़े नाराज़ हो गए भाई। उन्होंने कहा ये तो बड़ा दुष्ट बालक हुआ, मेरे दुश्मन का नाम लेता है। और उससे कहा कि देख ए प्रहलाद, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा, तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरा वध कर दूंगा। तो उसने कहा कि देखिए संसार में ईश्वर भगवान विष्णु से बड़ा कोई भी नहीं है, और मैं तो केवल उनका भक्त हूँ, उनके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहे आज मेरा गर्दन अलग कर दीजिए। तब तो नाराज़ हो गए और उसको जो है नौकरों से कहा कि ले जाओ, इसको समुद्र में फेंक दो। जा करके समुद्र में फेंक दिया, वहाँ भी नहीं मरे। आकाश कहते हैं कि पहाड़ कैसे गिरा दिया, वहाँ भी नहीं मरे। अगर फिर पता चला उसको, उसकी एक बहन थी होलिका नाम की। कौन की? हिरण्यकश्यप। अरे उसने कहा, कहते भैया उसको एक ऐसा वरदान था, उसके पास एक साड़ी थी, एक वस्त्र था कि आधा वस्त्र जो है वो पहन लेती थी और आधा वस्त्र तो जो भी पहनता था वो जल जाता था। ऐसा उसने, कहते उसके पास में इस प्रकार से कोई मायावी वस्त्र था वो। तो उसने कहा अरे भैया तू चिंता क्यों करता है, मैं अपने जो है प्रहलाद को यूँ यूँ ख़त्म कर दूंगी, मेरे पास में वो शक्ति है। तो ठीक है बहन, उसने प्रहलाद को चिता जलाई और चिता में बोले बोला बेटा चल चल मेरे साथ गोद में बैठ जा। अब देखिए इस प्रकार से, और भगवान की प्रकृति ऐसी माया हुई, ईश्वर ने क्या किया कि कहते हैं वो जो साड़ी जिस पल्ले को जिस पल्ले से आदमी जलता नहीं था वो तो उड़ा दिया, इसको प्रहलाद को उल्टा कर दिया। देखो उसकी मति घूमी, और जिसे जल जाते थे वो उसने पहन लिया, उसे ध्यान ही नहीं रहा। अब वो समझ रही थी कि मैं तो बच जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएगा। तो इसलिए कोई कहता कि बच गया प्रहलाद, पर होली की होली हो गई, आग लगा दी गई और देखते देखते होलिका तो जल गई और प्रहलाद फिर सुरक्षित रह गया। फिर पकड़ा इसको मारने के लिए, बोले अब तू मेरी बात नहीं मानेगा, तो कहाँ है देखता हूँ मैं तेरा, तो कहाँ है तेरा भगवान तुझे बचाता है। उसने कहा कि पिताजी भगवान कहाँ नहीं है, भगवान सारे संसार में, जहाँ कहीं रग रग में कण कण में भगवान। अच्छा भगवान तेरा कण कण में है, अच्छा देखता हूँ इसमें खंबे में है तेरा भगवान। उसने कहा हाँ खंबे में भी है। तो एक उठा करके उसने गुस्से में आकर के तलवार जो खंबे में ऐसी कॉपी और खम्भ फाड़ करके भगवान जो है, इसलिए गांव में आज भी लोग गीत गाते हैं कि कब मिले हों रघुनाथ हमारे, हैं जैसे मिले प्रहलाद भगत को, खम्भ फाड़ हिरना कुछ मारे, कब मिले हो। और इस प्रकार से प्रहलाद की रक्षा की, भगवान नरसिंह का अवतार हुआ और होलिका जल गई। तो उसको प्रसन्नता में कि भाई एक भक्त की रक्षा हुई, तो उसी उपलक्ष्य में जो है होलिका जलाई जाती है। और उसको उस समय देखिए, अब तो लोग जो है धीरे धीरे कहना चाहिए कि बहुत को परंपरा ख़त्म होते जा रही है। और नहीं तो होलिका को वहाँ जाकर के 5 गाली जरूर देते लोग, इसने इतना बुरा काम किया कि हमारे भक्त भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को जलाने की कोशिश की इसने, इसीलिए लोग गालियाँ देते हैं वहाँ पर जा कर के होली को 5 गाली जरूर सुनाते थे पहले लोग। अब तो धीरे धीरे स्थिति बदल गई और वहाँ पर भैया इस दिन होलिका की पूजन करते हैं, और पूजन करके और इस दिन भैया जो महारात्रि होती है होली की, तो इस पर भी विशेष रूप से यंत्र मंत्र तंत्र सिद्ध करने के लिए ये होली की रात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से दिवाली की रात लोग नाना प्रकार के मंत्र सिद्ध करते हैं, टोटके करते हैं, और वो लागू भी होते हैं, काम करते हैं, मंत्र सिद्ध कर लेते लोग। हमने देखा गांव में लोग रात को, होली की रात, दिवाली रात को बिच्छू का मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, और जो ही मंत्र पढ़ के हाथ फेरते हैं बिच्छू उतर जाता है, भूत प्रेत भगाने का मंत्र। ये तो दूसरी बात हुई। कुछ ऐसे टोटके भी हैं जो जीवन में हमारे, मतलब कहना चाहिए कि हमारे बीमारियां दूर कर हो जाती है उससे, धनाभाव दूर हो जाते हैं, किसी प्रकार की आपत्ति संकट विपत्ति सब दूर हो जाती है। होली की रात में बड़ी शक्ति होती है। तो मैंने कुछ ये सब आप लोगों की लाभ के लिए कुछ मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, जिसको आप देखिएगा कि होली के कुछ चमत्कारी प्रयोग, होली के दिन को जो है क्या क्या कर सकते हैं आप। तो ऐसे 2-3 वीडियो आप देख ही रहे हैं, और आज फिर बता रहा हूँ कि आप देखिएगा। हाँ भाई ज़रा थोड़ा सा आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे बार बार बहुत सी वीडियो आप देख सकें, तो इसलिए सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास आते रहें, और अच्छे लगे मेरी बातें, आपको अच्छी लग रही हो, मेरी वीडियो पसंद आ रहे हों तो आप शेयर कीजिए और ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए। तो आज हमने आपको ये होली की कहानी सुनाई। तब से ये होलिका जो बुआ थी प्रहलाद की, वो तो मर गई और प्रहलाद की भगवान ने रक्षा की। तो उस उपलक्ष्य में हम होलिका का दहन करते हैं, दहन कहा जाता है, और उसे गालियाँ भी देते हैं। तो ऐसा भैया ये होली का त्यौहार है।
और अब मैं आपको इस होली का त्यौहार पर बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ सारे देशवासियों को, जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ पहुँच रही है सभी लोगों को। और भैया रंग की बौछार, आप दूसरे दिन तो सब होली खेलते ही हैं। और मैंने कहा है कि भैया देखो एक व्यंग क्षणिका है मेरी जो फेसबुक पे चल रही है, वो भी सुना देता हूँ आपको शुभकामना सहित कि न रंग से न रंग की बौछारों से लोग भयभीत हैं रंगदारों से, लोग भयभीत हैं रंगदारों से। बहुत बहुत रंग भरी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।